क्या मन्नत और विक्रांत के रूम में कोई चुपके से उनकी जासूसी करने आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी जासूसी के पीछे आखिर किसका हाथ है? मन्नत और विक्रांत की लाइफ में अब एक नया सस्पेंस खुलने वाला है, क्योंकि एक मिस्ट्री लेडी दोनों पर नजर रख रही है। अब तक यह क्लियर नहीं है कि वह आखिर किसके कहने पर यह सब कर रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका कनेक्शन धैर्य से हो सकता है। लेकिन मान्यता का एंगल भी कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस मिस्ट्री लेडी का नाम शायद एम या मीरा जैसा कुछ रखा गया है, लेकिन नाम को लेकर अभी भी कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब यह लेडी मन्नत और विक्रांत के रूम में एंटर करती है। लेकिन रूम में दोनों ही नहीं होते। वह चुपके से रूम में इधर उधर कुछ चीजें देख रही होती है या उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जैसे किसी इम्पॉर्टेंट चीज की तलाश कर रही हो। शायद वह कोई क्लू कलेक्ट करना चाहती है या मन्नत और विक्रांत के बारे में कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन शायद इस बार मन्नत और विक्रांत की नजर भी इतनी आसानी से नहीं चुकने वाली। जब दोनों रूम में वापस आते हैं तो उन्हें कुछ चीजें अनयूजुअल सी फील होती हैं। सारी चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो उन्हें हिंट देता है कि रूम में कोई तो आया था। कुछ चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी मूव हुई होती हैं और मन्नत और विक्रांत को डाउट होने लगता है कि सच में कुछ गड़बड़ है। अब दोनों ऑलरेडी अलर्ट हो चुके हैं, इसलिए छोटा सा चेंज भी उनकी नजरों से नहीं बचने वाला। लेकिन असली एक्साइटमेंट यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत इस मिस्ट्री लेडी तक पहुंच पाएंगे? क्या वे डिस्कवर कर पाएंगे कि उनकी जासूसी कौन कर रहा है? और सबसे खास बात, क्या उन्हें यह सच भी पता चलेगा कि इस पूरी जासूसी के पीछे धैर्य है, मान्यता है या कोई तीसरा मास्टरमाइंड? अब ट्विस्ट यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत का यह शक सिर्फ एक डाउट बनकर रह जाएगा या फिर वे इस मिस्ट्री जासूस के असली चेहरे और उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने में भी कामयाब होंगे।